रहे थे गला दबा करके हमारा। उसके बाद हमने बहुत मौका पाया तो उसके बाद जो लातन मुक्कन भी मारने लगे तो हम अपने बच्चों को चिल्लाए। थाना राजे सुल्तानपुर के अंतर्गत मदैनिया ग्राम सभा पड़ता है, जहां पर एक महिला है, उसको रात में कुछ दबंगों द्वारा मारा पीटा जाता है। वो महिला हमारे साथ है, उनके हस्बैंड भी हैं। उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि उनको किसने मारा और क्या क्या उनके साथ हुआ। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुमित्रा पांडे। तो आपके साथ क्या हुआ था? हमके रात में आकर जयप्रकाश पांडे, चंद्रप्रकाश पांडे, उनका लड़का शुभम पांडे, ये तीनों आकर मारे हैं। बोले कि उसमें तुम गवाह हो, जितेंद्र में तुम गवाह हो, इसीलिए जाकर उठा लो, वहाँ मतलब उनके गवाही का मत करो, इसीलिए हमको मारे हैं। मार करके हमारा मंगलसूत्र भी छीन लिए, तकिया दबा के हम मार रहे थे गला दबा करके हमारा। उसके बाद हमने बहुत मौका पाया तो उसके बाद जो लातन मुक्कन भी मारने लगे तो हम अपने बच्चों को चिल्लाए। हमारे बच्चे जब वहाँ से आए हैं, ये लोग छोड़ छोड़ के भाग गए हमको। तो वो तीनों लोग जिस लोगों का आपने नाम बताया, वो लोग आपको मारना क्यों चाहते हैं? हमें पुरानी रंजिश के लिए मारते हैं। पुरानी रंजिश कौन सी है आपकी? पुरानी रंजिश हमारे ससुर को मार करके घर पे बैठाए थे जी। उनको हम ले आए। उसके बाद हमारे देवर से फर्जी खेत लिखवा लिए। खेत लिखवाने के बाद मैंने आपत्ति लगा दी, अपने देवर के ऊपर लगाई। उसके बाद हमको क्या बोला कि वही रंजिश लेकर हमको मारने शुरू कर दिए। तो आपको रात को कितने बजे लोग मारे थे? 11:30 बजे। 11:30 बजे आपको मारा था? कि कितने लोग थे मारने वाले? 3 लोग थे। आप सबको पहचानती? क्या नाम था? पहचानती हूँ, लेकिन 2 लोगों को हम पहचानती नहीं हूँ। 5 थे लेकिन 2 लोगों को हम नहीं पहचानती हूँ। क्या क्या नाम था? चंद्रप्रकाश पांडे, जयप्रकाश पांडे, शुभम पांडे। आप थाने में गई तो क्या हुआ? थाने में कुछ सहायता मिली आपको? जिसे 12 नंबर हमने बुलाई थी जी। वो आकर लिख पढ़ कर गए। उसके बाद ये बोले कि हम थाने पर 9:30 बजे आ जाइए। तो 9:30 बजे हम जब गई वहाँ पे तो हमारा दरोगा जी से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरा दरोगा जी बैठे थे, छोटे दरोगा जी। वो बोले कि यहाँ रख दीजिए, हम अभी उठवाते हैं उसको। तो उठवाने के बहाना उसको भेज दिए एक 2 सिपाही को, और उसके बाद वो अकेला ही गया था प्रधान। बोले कि विपक्षी जब आ जाएगा तो हम आपका मुकदमा लिख देंगे। जब विपक्षी वहाँ पहुँचा तो बोला कि हम कुछ किए ही नहीं हैं। उसी पर दरोगा जी मान गए कि कुछ किए नहीं, हम जांच करेंगे उसके बाद लिखना। बोले कि हम जांच कर लेंगे तब उठाएंगे। 3 बजे का ड्यू दिए थे, 3 बजे आए नहीं कोई। उसके बाद हमने फ़ोन मिलाया तो बोला कि हाँ 3 बजे के बाद हमने फ़ोन मिलाया। उसके बाद बोले कि क्या बोला कि हम बोले कि मैंने 3 बजे आप उठाने के लिए बोले थे, मैंने हम जांच करने के लिए कि भिनसहरा का 3 बजे बोले थे। फ़ोन हमारा काट दिए। तो आपकी जांच हुई कि नहीं? चोटें कहाँ कहाँ तक आई हैं आपको? चोट हमारे पैर में आई है, हमारे पीठ पे आई है, कई जगह ऐसी है कि मतलब हमारे चोट आई है। लेकिन थाने से कोई आपकी मदद नहीं मिली? और थाने से कोई मदद नहीं मिली है। और उच्चाधिकारी से आप बात किए कि नहीं किए? बात किए। उसके बाद बोले कि मैंने विपक्ष पार्टी जब हमारी आएगी तभी हम लिखेंगे, तो लिखे नहीं। अब बोले जहाँ भी जाना है वहाँ चली जाओ, हम नहीं लिखेंगे। कौन बोला आपसे? वही थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष? हाँ, थाना अध्यक्ष बोले हैं। देखिए, राजे सुल्तानपुर के मामला आए दिन ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। हमने पहले आपको दिखाया कि एक पत्रकार को मारा पीटा जाता, थाने में ज़बरदस्ती बंद किया जाता है। हमारे साथ एक महिला है, उनके साथ भी ऐसा किया। ये थाना राजे सुल्तानपुर में जितने भी आए दिन घटनाएं होती जाती हैं, फर्जी मुकदमे के द्वारा किसी का चालान कर दिया जाता है, किसी को ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। अगर जो पीड़ित है वो राजे सुल्तानपुर थाना में जाती हैं तो उनका बयान नहीं लिया जाता है। बताइए, राजे सुल्तानपुर थाना इसीलिए शायद है कि जितने लोग फर्जी तरीके से किया जाए। और पैसे का लेन देन था क्या कुछ उसमें? थाने के द्वारा कुछ पैसे की भी मांग की गई क्या? मांग तो हमसे नहीं की गई थी जी, लेकिन उस पार्टी से ले लिए हैं पैसा, इसीलिए हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया है। जैसा कि महिला के द्वारा हम सुनने का प्रयास किया गया तो विपक्ष पार्टियों के द्वारा पैसा लिया गया, लेकिन इनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं सुन सकते हैं वो, क्योंकि वो पैसा ले चुके हैं, इसलिए सुनेंगे नहीं। जैसा कि देखिए, मदैनिया ग्राम में ऐसी घटना होती है कि जहां पर एक महिला को इतना बुरी तरह से लोग पीट देते हैं, लेकिन थाना पे जाते हैं, किसी प्रकार के उनका न्याय नहीं मिलता है। और उच्चाधिकारी से कुछ बात हुई कि नहीं हुई आपकी? नहीं, सीओ साहब से बात हुई थी, बोले कि आपकी रिपोर्ट लिखा जाएगा, बोले कि लिखा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं लिखा गया। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। हम चले आए घर पे, हमको भेज दिया गया घर पे। आज बोले हैं किसी वहाँ जाएंगे, एक सिपाही जाएंगे, जांच करेंगे, उसके बाद का बोला कि रिपोर्ट लिखी जाएगी। अगर सच होगा तब लिखी जाएगी, नहीं सच होगा तो नहीं लिखी जाएगी। अब हम घाव दिखाने के बाद भी सच उनको नहीं लगता है।